वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है और कुछ बात किए थे प्रॉपर्टीज के ऊपर। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रो कॉलम ऑपरेशन से। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास टोटल कितना रो है? 3 रो है। नाम देते हैं रो 1, रो 2 और रो 3। इसी तरह अगर कॉलम का बात करें तो कॉलम भी हमारे पास 3 है, C1 C2 C3। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग the elements of any row to the same multiples of the corresponding elements of any other row। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। नॉट अल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होगा बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। मान लेते हैं कि रो 1 में हम ऐड कर रहे हैं, रो 1 का हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। टू द सेम मल्टीपल्स मान लेते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। मान लेते हैं कि अल्फा टाइम्स ऑफ रो 2 हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये किस रो पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? रो 1 पर। तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। और ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो उसे हम लिख सकते हैं रो 1 में क्या ऐड हो रहा है? अल्फा टाइम्स ऑफ रो 2। और रो 2 ऐड करने का क्या मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? A1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? A2। A1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? A2। तो ये क्या बन जाएगा? A1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ A2। और B1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? B2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? B1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ B2। सिमिलरली C1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है हमारा? अल्फा टाइम्स ऑफ C2। अल्फा टाइम्स ऑफ C2। और रो 2 3 पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया तो उसे एज इट इज लिख देंगे A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस तरीके से हम रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और मजेदार बात क्या है, ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हमारा नहीं होता है। इसमें चाहे तो हम बीटा टाइम्स ऑफ रो 3 भी ऐड कर सकते हैं। बीटा टाइम्स ऑफ रो 3 भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा? बीटा टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A3 B3 और C3 है। तो ये क्या हमारा बन जाएगा? बीटा टाइम्स ऑफ A3 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ B3 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ C3। तो इस तरीके से हम रो ऑपरेशन बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और मजेदार बात क्या है, ऐसा करने पर कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। और सेम अप्लाई फॉर कॉलम। कॉलम के लिए भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें भी ऐसा करने पर हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आगे देखेंगे कॉलम पर कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है? C1 C2 C3। मान लेते हैं कि हम C1 में ऐड करना चाहते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ C2 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ C3। और ये कॉलम 1 पर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ कॉलम 2। कॉलम 2 में हमारा क्या है? B1 B2 B3। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ B1 और फिर क्या है? बीटा टाइम्स ऑफ C3। और C3 का एलिमेंट हमारा क्या है? C1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा? A2 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ B2 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ C2। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा? A3 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ B3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है? B3 और C3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्फा टाइम्स ऑफ B3 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ C3। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कॉलम के ऊपर भी। और कॉलम 2 कॉलम 3 में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया तो उसे एज इट इज हम लिख देंगे। तो ये बन जाएगा B1 C1 B2 C2 B3 C3 B3 C3। और मजेदार बात क्या है, ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप चाहे तो एक बार में, एक कंडीशन है लेकिन वो कंडीशन अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सेटिस्फाई कर रहा है तो आप एक साथ एक बार में 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा 2 रो ऑपरेशन या फिर 2 कॉलम ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कंडीशन हम भूल जाते हैं और रो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करके गलती कर बैठते हैं। अगर वो कंडीशन है तब तो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रो कॉलम ऑपरेशन करने के बाद तब तो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कंडीशन भूल जाते हैं तो हमारा गलत रिजल्ट आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? एक बार में 2 ऑपरेशन करेंगे नहीं, सीधा सा बात है। जिससे गलती करने का चांस है वो हम करेंगे नहीं। लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप चाहे तो एक बार में 2 ऑपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं। लेकिन हम वैसा करेंगे नहीं क्योंकि गलती करने का चांस बढ़ जाता है। तो हम करेंगे क्या? एक बार में एक ही ऑपरेशन करेंगे, क्या दिक्कत है? एक बार में एक ही ऑपरेशन करेंगे तो हमारा गलती करने का चांस एकदम खत्म। तो याद रखिएगा,
आगे जितना भी हम ऑपरेशन करेंगे उसमें एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन करेंगे, हमें वो कंडीशन से लेना देना नहीं, भूल जाइए उसे एकदम। हम ऐसा कुछ जानते ही नहीं, हम क्या जानते हैं, एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमारा आंसर हमेशा सही आएगा, हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। नहीं तो हो सकता है कि आप वो ऑपरेशन परफॉर्म 100 बार में 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, वो याद ही नहीं रखे कंडीशन, तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाए, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। तो हमें वो काम करना ही नहीं, एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आगे देखेंगे इसे लिखते किस तरीके से ऑपरेशन को, जिस रो पर ऑपरेशन किया जा रहा है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और ऑपरेशन हम मान लेते हैं परफॉर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं ith रो पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, ith रो प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ jth रो प्लस बीटा टाइम्स ऑफ kth रो प्लस बीटा टाइम्स ऑफ kth रो। यहाँ पर एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि j और k का वैल्यू हमारा i के बराबर नहीं हो, ऐसा क्यों देखेंगे आगे। इसका मतलब बताइएगा, इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं ith रो पे x टाइम्स, ऐसे लिखा हुआ है x टाइम्स ith रो प्लस y टाइम्स jth रो प्लस z टाइम्स kth रो, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस बार ith रो पे y टाइम्स jth रो और z टाइम्स kth रो हमारा ऐड नहीं हो रहा है, किस पे ऐड हो रहा है, x टाइम्स ith रो पे, x टाइम्स ith रो पे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ith रो है, मान लेते हैं रो 1, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं रो 1, समझना आसानी रहेगा, x टाइम्स रो 1 और इसे मान लेते हैं y टाइम्स रो 2 प्लस z टाइम्स रो 3, ठीक है, इस तरीके से। तो इस बार हमारा रो 1 में ऐड नहीं हो रहा है, किस पे ऐड हो रहा है, x टाइम्स ऑफ रो 1। तो पहले इसे x टाइम बनाएंगे तभी तो इसमें ऐड करेंगे, रो 1 को पहले x टाइम बनाएंगे तभी तो ऐड करेंगे। तो ऐड किस पे हो रहा है, रो 1 पर नहीं, x टाइम्स ऑफ रो 1। तो x टाइम्स बनाने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे x से, और फिर ये x रो 1 में जा सकता है हमारा, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर ये x हमारा इसमें जा सकता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x टाइम्स a1, x टाइम्स b1, x टाइम्स c1, और नीचे में a2 b2 c2, और यहाँ पर a3 b3 c3। तो ये जो ऑपरेशन है हमारा वो रो 1 पर परफॉर्म ना होकर किस पे परफॉर्म हो रहा है, x टाइम्स ऑफ रो 1। तो ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, जो नया डिटर्मिनेंट बना उसे मान लेते हैं डी डैश, वो क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ डी। यहाँ पर ही लिख लेते हैं, जो नया डिटर्मिनेंट बना वो क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ डी, अगर ऐसा ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो। क्योंकि ये ऑपरेशन हम एक तरह से डी पे नहीं, x टाइम्स डी पे परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा हमारा इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने पर वो हमारा क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ डी, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे थे कि i j और k हमारा i के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि i या फिर j हमारा, मान लेते हैं कि j ही हमारा i के बराबर हो गया, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर j i के बराबर होगा तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ith रो पे ऑपरेशन अभी भी परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ आर आई प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर के। तो अब यहाँ पर ith रो में ऐड नहीं हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ ith रो। तो डिटर्मिनेंट जो यहाँ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा, मान लेते हैं डी डैश, वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डी। जो पहले डिटर्मिनेंट था उसका 1 प्लस अल्फा टाइम्स होगा, यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो इस बात का यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, रो 1 पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है 10 टाइम्स ऑफ रो 2 रो 1 प्लस 20 टाइम्स ऑफ रो 2 प्लस 30 टाइम्स ऑफ रो 3, और आपको बताना है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा, मान लेते हैं डी डैश, उसका वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन दे दिया आपको ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, 10 टाइम्स। इसके पहले क्या लिखा हुआ है हमारा, 10, मतलब ये रो 1 का 10 टाइम्स पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा
इस ऑपरेशन का ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव डेट और एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर अगर हम एक ऑपरेशन ये कर सकते हैं, रो पे नहीं कॉलम पे करेंगे। कॉलम पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम फायदा में रहेंगे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट में हमारा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो रहे या फिर सिंपल एलिमेंट रहे, मतलब उतना बड़ा बड़ा नहीं, सिंपल, या फिर कोशिश तो करेंगे जीरो का, जीरो नहीं बना तो कम से कम एटलीस्ट सिंपल एलिमेंट बन जाए। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जीरो ही बने, जीरो नहीं बना तो कम से कम सिंपल बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम 1 पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम, कॉलम 1 पर नहीं, रो 1 पे करते हैं, कॉलम 1 पे नहीं रो 1 पे करते हैं। रो 1 पर अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, क्या परफॉर्म करेंगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो ये जो डी का वैल्यू है हमारा, अगर इसे डी मान लिए तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनेगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनेगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी। और बाकी दो रो एज इट इज, टू बी टू सी, और इधर क्या है बी माइनस सी माइनस ए, और इधर क्या है टू सी, इधर क्या है टू बी, और इधर क्या है सी माइनस ए माइनस बी। आगे देखेंगे, इन सभी रो 1 में सबके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स इधर 1 1 1, और इधर क्या आएगा टू बी टू सी, इधर क्या आएगा बी माइनस सी माइनस ए, इधर टू सी, और इधर टू बी, इधर सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखें, कॉलम टू में से कॉलम 1 अगर माइनस कर दे तो भी हमारा आसान हो जाएगा, टू सी कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट ऑपरेशन, कॉलम टू में से माइनस कर देंगे कॉलम 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, और टू बी माइनस माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये हमारा हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए में अगर हम टू बी माइनस करें तो ये हमारा हो जाएगा, क्या था हमारा, बी माइनस सी माइनस ए। तो इसमें से अगर माइनस टू बी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और टू सी में से टू सी गया 0, याद रखिएगा ये, टू सी में से टू सी गया 0। आगे देखेंगे और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन लगाए, कॉलम 3 में से माइनस कर देते हैं कॉलम 1, तो 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 2 भी गया 0, और सी माइनस ए माइनस बी में माइनस टू सी गया, तो वो हमारा बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब इसे ओपन कर लेंगे, डिटर्मिनेंट हमें अब सॉल्व करना आता है। और ऐसा हम रो कॉलम ऑपरेशन कर क्यों रहे हैं यहाँ पर, हम चाहते तो नॉर्मल तरीका से प्लस माइनस प्लस करके इसे खोल सकते थे, क्या ही दिक्कत है, कर सकते थे, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए नहीं कर रहे। रो कॉलम ऑपरेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। आप नॉर्मल जो पहले हम मेथड 1 मेथड 2 से कर रहे थे उससे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि इतना सारा यहाँ पर ए बी सी ओपन करिएगा, कितना लेंदी हो जाएगा, तो इस वजह से हम नहीं करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को थोड़ा आसान कर लेते हैं, फिर उसे ओपन करते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट हमारा सिंपल सा हो गया, अब इसे ओपन करेंगे। तो इधर करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अंदर में 1 टाइम्स, और इधर क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और अच्छे से लिख लेंगे, और माइनस 0। और सिमिलरली ये सब का अगर बात करें तो इधर 0 है और अंदर में कुछ भी रहे माइनस 0, और इधर प्लस 0 अंदर में कुछ भी रहे, ये 0 है ना, यहाँ पर कुछ भी रहे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, ये सभी तो 0 हो गया, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और पहले से ए प्लस बी प्लस सी है, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और यही शायद हमें प्रूफ भी करना था, तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही हमें प्रूफ भी करना था, इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर
पर क्या बोल रहा है हमसे, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका वैल्यू बोल रहा है इज इक्वल टू को हम ऐसे लिख लेते हैं यार, इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता ऐसे, इतना ड्रामा क्यों, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इज इक्वल टू बोल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हमारा डिटर्मिनेंट थोड़ा सिंपल बन जाए। तो यहाँ पर कॉलम वन में यहाँ पर हम देख सकते हैं, हाँ कॉलम वन पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। कॉलम वन में अगर हम कॉलम टू और कॉलम थ्री ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा डी का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, एन टाइम्स ऑफ, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इसमें हमारा क्या बचेगा, बी कैंसिल, सी भी कैंसिल, यहाँ पर भी क्या बचेगा, एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, करके देख लीजिए वही आएगा। ठीक है, और इधर क्या है, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए बी प्लस सी प्लस एन टाइम्स ऑफ ए, और इधर क्या है, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए, और यहाँ पर क्या है हमारा, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बी, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बी, और यहाँ पर क्या है हमारा, सी प्लस ए प्लस एन बी। अगर यहाँ पर हम एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले ले, मतलब बाहर निकाल ले, पूरा कॉलम में से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में क्या बचेगा, वन वन वन, और इधर एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए और एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बी, और इधर बी प्लस सी प्लस एन ए, और इधर एन माइनस से थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए, इधर एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बी, और इधर सी प्लस ए प्लस एन टाइम्स ऑफ बी, ये हमारा आ जाएगा। अब इसे थोड़ा और आसान कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पर देखिए, रो वन और रो थ्री, तो हम यहाँ पर चाहेंगे तो रो वन में से माइनस कर देते हैं रो थ्री, तो हमारा क्या बन जाएगा फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू, वन माइनस वन जीरो, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए माइनस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए जीरो, और फिर और कुछ बचा क्या, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बी में से ये माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए प्लस सी माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये बन जाएगा, और इधर क्या आ गया हमारा, इधर एज इट इज लिख देते हैं, इधर पे तो कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म ये है नहीं, और इधर क्या बनेगा, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए, और इधर क्या है, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बी, इधर क्या है, सी प्लस ए प्लस एन बी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करेंगे, यहाँ पर जगह कम है थोड़ा। ऐड हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आया था हमारे पास, हाँ यहाँ पर ये भी हमारा था, इसे नहीं भूल जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ए बी सी भी था ना, बाहर निकाले थे, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा फाइनली क्या आ गया डी का वैल्यू, एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में क्या है हमारे पास, इधर तो जीरो जीरो, और इधर क्या था हमारा, वन वन, इधर वन वन, और इधर क्या है हमारे पास, बी प्लस सी प्लस एन टाइम्स ऑफ ए, और इधर एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए, और यहाँ पर आया है हमारा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या है हमारा, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ बी, और यहाँ पर क्या है हमारा, सी प्लस ए प्लस एन टाइम्स ऑफ बी, एन टाइम्स ऑफ बी। आगे देखेंगे, अब इस डिटरमिनेंट को ओपन ओपन कर सकते हैं, ज़्यादा और सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा बन जाएगा, डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा पहले से है, आगे क्या आएगा हमारा, ये तो जीरो जीरो, इसके साथ जरूरत नहीं है, बस इसके साथ खोलना है, तो मतलब माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, और ये माइनस दिखना चाहिए यार, से बड़ा करके लिख लेंगे माइनस, ठीक है, और अंदर में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए माइनस
बी प्लस सी प्लस एन टाइम्स ऑफ ए। तो ये हमारा बन जाएगा एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले से बाहर है। और ये क्या हमारा बन गया, इधर अगर हम देखें, ये था ना, तो इधर देखें तो माइनस बी माइनस सी और एन ए कैंसिल, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये क्या है हमारा, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और इधर भी क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा ओवरऑल क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एन टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। होल क्यूब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट दिया हो इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो सबसे पहले यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट पे हम क्या कर सकते हैं इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखें तो कॉलम 3 में सबसे पहले कॉलम 3 में कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कॉलम 3 में हम चाहे तो माइनस कर सकते हैं क्या, कॉलम 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी का वैल्यू फिर हमारा क्या आ जाएगा, इधर ही देख लेते हैं, ठीक है। कॉलम 3 में माइनस किए कॉलम 1, तो ये कैंसिल, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 3 4 5 इसी बचा। आगे देखेंगे और कुछ कर सकते हैं क्या, हम्म, हाँ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, रो 1 रो 2 और इधर क्या है, रो 3। आप चाहे तो रो 2 में से रो 3 में से रो 2 माइनस कर दे, मतलब रो 3 माइनस रो 2। तो रो 3 में से आप रो 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाए, 5 का स्क्वायर प्लस के माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के। तो के तो कैंसिल बचेगा क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 5 प्लस 4 5 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 तो 1 आ जाएगा, 5 प्लस 4 9। तो इसके जगह पे अब क्या आ जाएगा 9। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 5 6 माइनस 5 मतलब 11। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 1, ठीक है। इस ये हट के क्या आ गया हमारे पास 1, 9 11 1। रो 3 में हमारा कौन सा एलिमेंट आ जाएगा फिर 9 11 1। और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ रो 2 में भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, रो 2 में से माइनस करते हैं रो 1। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 7, ये कैंसिल बचा क्या 7, लिख लेंगे यहाँ पर छोटा सा। और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 1। तो हमारा फाइनली डी क्या बन गया, इधर फ्रेश फ्रेश लिख लेते हैं। अब डी हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं फिर इधर लिखेंगे, ठीक है। एक और कौन सा कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर देखिएगा रो 1 में माइनस कर दीजिए रो 3। तो रो 1 में आप 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा रो 1 में हमारा क्या बन जाएगा 9 प्लस के, और माइनस करेंगे 9 तो ये 3 गायब, फिर क्या बचेगा के। और 4 का स्क्वायर में 16, 16 माइनस 11 5। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 5। और यहाँ पर 3 माइनस 1 2। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 2। तो एक और फ्रेश लिख देंगे, उधर बहुत गंदा सा हो गया है। इतना सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या क्या है, के है 5 है और 2 है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है 7 है 9 है 1 है। और यहाँ पर क्या है 9 है 11 है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से किसी मेथड से हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। अब इसे ओपन करना आसान है। तो यहाँ पर देखेंगे और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पर हाँ इन दोनों में कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक और परफॉर्मेंस ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा और आसान हो जाएगा। चाहे तो अभी भी खोल सकते हैं लेकिन एक और कर ही लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। रो 2 में माइनस करते हैं रो 3। तो 7 माइनस 2 माइनस 9 क्या बन जाएगा -2। 7 माइनस 9 -2, यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। 9 माइनस 11 -2 आएगा। 1 माइनस 1 0, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रो 2 में से हम -2 बाहर निकाल लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फिर हमारा क्या बचेगा के 5 2 और इधर 1 1 0 और इधर 9 11 1। यहाँ पर ये मत सोचिए कि 0 में तो -2 नहीं था, 0 इंटू -2 लिख सकते हैं ना उसे, तो -2 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सब में -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब चाहे तो इसे ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे तो हमारा डी का वैल्यू क्या आएगा, इधर ही लिख लेते हैं। डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा
-2 पहले से बाहर है, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, ये डिटर्मिनेंट हमें हटाना है तो इसे हटा देते हैं। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा k, और इधर में क्या आएगा 1 × 1 -11 × 0 मतलब 1 ही, तो k ही मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से, ठीक है। हाँ, इधर प्लस माइनस प्लस कर लीजिएगा। फिर क्या आएगा हमारे पास -5, और अंदर में क्या आएगा हमारे पास 1 × 1 -9 × 0 मतलब 1 ही, मतलब 1 ही। आगे देखेंगे, फिर क्या है हमारे पास +2, तो +2 लिखेंगे, और फिर क्या आएगा 11 - 9, 11 - 9 मतलब 11 - 9 ही लिख देते हैं यार, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -2, अंदर में k, और इधर -5, और इधर क्या आएगा हमारे पास प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा ना, 2 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -2 टाइम्स k -5 + 4 मतलब -1, और इतना इक्वल टू 0 बोल रहा है, मतलब -2 टाइम्स k -1 = 0 बोल रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया k -1 = 0, मतलब k का वैल्यू 1, और हमें शायद k का वैल्यू ही पता करना था। हाँ, वैल्यू ऑफ k इज, तो k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अब तो प्रॉपर्टीज आ गया, एक प्रॉपर्टीज हमारा बचा हुआ था ना, हाँ वही है यहाँ पर। पिछले लेक्चर वीडियो में एक प्रॉपर्टी छोड़े थे हम, वो यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए रो कॉलम ऑपरेशन आपको जानना जरूरी था। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर इस तरीके से है हमारा, किसी रो को हम इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 2 + 5 है, और 3 + 7 है, और 6 + 7 है यहाँ पर रो 3 में, तो इस तरीके से उसे हम लिख सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सिर्फ एक ही रो में ऐसा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक ही रो में ऐसा है, और बाकी दो रो एज इट इज सेम है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ ये तो इक्वल टू है ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इक्वल टू, मतलब इसे ऐसा लिख सकते हैं तो इसे ऐसा लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आपसे, अगर बात करें 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, और यहाँ पर मान लेते हैं ABC नाम देते हैं, ABCDEF। तो इसे हम अगर चाहे स्प्लिट करके लिखना तो कैसे लिखेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, इधर लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा 1, पहले तो दो कॉलम हम सेम ही रहने देते हैं, इसी इसी में कर लेते हैं, अलग से क्यों लिखना है यार, इतना मेहनत क्यों। तो नहीं चलो कर ही लेते हैं। तो दो रो तो हमारा सेम रहेगा ABCDEF, और इधर भी ABCDEF, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 1 2 और 3, इधर क्या आ जाएगा 2 3 और 4। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्प्लिट करके। और ऐसे स्प्लिट किया हुआ है तो उसे ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये दोनों रो हमारा सेम रहे, ये दोनों रो हमारा सेम रहे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमसे, डिटरमिनेंट दिया हुआ इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिएगा यहाँ पर लास्ट रो को आप देखिएगा, लास्ट रो को हम देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक बात का और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ रो के लिए, कॉलम के लिए भी हम कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसा नहीं है सिर्फ रो के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे क्लियर कर लेंगे जो लिखा है पहले, इसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा रहता फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से A + B, B + C, C + D, और इधर XYZ मान लेते हैं, इधर PQR। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम सेम है उसको एट लिख लेते हैं, XYZ PQR, इसे एट लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये ये पूरा ये पूरा मतलब ABC, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा
बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी बी सी और डी। तो इस तरीके से हम कॉलम के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये याद रखिएगा इस बात को, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम, हाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? सिंपल है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, नहीं तो डिटरमिनेंट तो अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो हम बेसिकली ये सब जो भी ऑपरेशन है वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? ताकि हमारा टाइम बचे, एफर्ट बचे। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर अगर हम लास्ट रो को देखें तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं? 2a प्लस ए, और इसे लिख सकते हैं a प्लस बी, नहीं ऐसे ऐसे लिख लीजिए, 3a प्लस 2b, और कितना ए बचा? एक ए बचा, तो इसे लिख लेंगे ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 6a प्लस 3b प्लस 2c, प्लस जो बचा उसे लिख दीजिए, 4a बच गया, और एक b बच गया, और कुछ बचा क्या? 2c, यहाँ पर 3c था तो एक c। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसे हम स्प्लिट कर लेंगे, तो d का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? जो दो रो सेम है उसे एज इट इज लिख देंगे, क्या? ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a, 3a प्लस 2b, और 6a प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a, 3a प्लस 2b, और 6a प्लस 3b प्लस 2c, और दूसरा एक डिटर्मिनेंट कौन सा बनेगा? जो रो सेम था उसे हम एज इट इज लिख देंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर 2a, इधर 3a प्लस 2b, और इधर 6a प्लस 3b प्लस 2c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आया था हमारा? 4a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो दोनों रो सेम है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, उसे एज इट इज लिख देंगे, और इसे स्प्लिट करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला डिटर्मिनेंट का बात करें तो यहाँ पर दो रो ही सेम हो गया, कौन सा? रो 2 और रो 3 हमारा सेम हो गया, और हम पहले ही ये बात जानते हैं कि अगर दो रो हमारा सेम होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और ऐसा आता क्यों है? इस बात पे शायद शायद चर्चा नहीं किए थे, अभी ही कर लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि दो रो अगर हमारा सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है? क्यों, देखेंगे यहाँ पर। इन दोनों पे यहाँ पर अगर हम चाहें तो रो 2 में माइनस कर सकते हैं रो 3, तो जब हम रो 2 में रो 3 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। 2a माइनस 2a, 3a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b, और यहाँ पर भी देख रहे हैं इन दोनों सेम है तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 0। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का एक रो का सारा एलिमेंट ही 0 हो गया। तो इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सारा एलिमेंट किसी रो का 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और वो भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस रो के थ्रू आप खोल दीजिए ना, क्या करते थे यहाँ पर? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस 0 टाइम्स डिटर्मिनेंट जो भी है, प्लस 0 टाइम डिटर्मिनेंट जो भी है, माइनस 0 टाइम डिटर्मिनेंट जो है, तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल इसे ये हमारा क्या बना देगा? 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर दो रो हमारा सेम हो जाता है या फिर दो कॉलम हमारा सेम हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो ये तो हो गया हमारा 0, बचा ही है तो इसे इरेज ही कर लेते हैं, जो 0 हो गया उसे इरेज ही कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा 0। आगे देखेंगे, ये रहा हमारा डी का वैल्यू। अब बचा हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, रो 1 देखिए, रो 1 का ये दोनों एलिमेंट सेम है तो जब माइनस करेंगे तो 0 0 क्रिएट हो जाएगा, और 0 तो हमें पसंद है डिटर्मिनेंट में, जहाँ जहाँ 0 हो तो उसे सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से तो ओवरऑल 0 ही हो जाता है हमारा। तो डिटर्मिनेंट में 0 हमें पसंद है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर आसान हो जाता है। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? रो 1 में परफॉर्म करेंगे कौन सा? रो 1 माइनस रो 3। तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, ए माइनस ए, फिर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। और ए प्लस बी प्लस सी में माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बी सी कैंसिल, माइनस 3a हो जाएगा, माइनस 3a। आगे देखेंगे,
अब चाहे तो इसे हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो एक और ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे तो हम लगा सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम ओपन कर सकते हैं इसे, प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों से तो 0 0 ही आएगा, सिर्फ -3a से ये हमारा आएगा जो भी आएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3a टाइम्स 2a a प्लस बी माइनस a 3a प्लस 2b। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -3a बाहर था और अंदर में क्या आएगा, 2a² माइनस 3a² मतलब -a², और 2ab, और यहाँ पर -2ab तो 0। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर क्या आया, -a² और बाहर में क्या है, -3a। तो ओवरऑल हमारा क्या बन जाएगा, 3a³ 3a³ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक नोट लिखिएगा। ये नोट क्या है हमारा, ये डेल्टा आर, ये गलत लिखा गया यार, ऐसे ऐसे लिखिएगा। अगर डेल्टा आर हमारा, ये डेल्टा हटा देते हैं, डी आर ही कर लेते हैं। ठीक है, डी आर हमें पसंद है, डी आर ही कर लेते हैं। ठीक है, डी आर इक्वल टू ये दिया हुआ है हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम सिग्मा लगाएंगे तो ये सिग्मा अंदर जहां जहां आपको आर दिख रहा है वहां वहां लग जाएगा, वहां वहां लग जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको सम करने का होगा इस तरीके से। और ऐसा क्यों हो रहा है देखेंगे यहाँ पर, सिग्मा ऑफ डी आर का मतलब क्या है कि एक बार आर के जगह पे 1 रखें, मतलब F1 G1 H1, और इधर तो ए बी सी है, और इधर XYZ ये रखें। फिर एक बार 2 रखें, अगर मान लेते हैं आर का वैल्यू हमारा 1 से लेकर के n है, तो एक बार 2 रखें, F2 G2 H2, और ये तो सेम एज इट इज ABC XYZ, ये सेम ही है। और इसी तरह हम रखते चले जाएंगे, कहाँ तक, n तक जा रहा है R, तो FN GN HN, और ये तो हमारा सेम है ABC XYZ। ठीक है, और इसका सम हमें करना आता है, इन दोनों का सम हमें करना आता है। देख सकते हैं दो रो हमारा सेम है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी आर, सिग्मा ऑफ डी आर का बात कर रहे हैं, सिग्मा ऑफ डी आर हमारा क्या बन जाएगा, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एन तक। तो सिग्मा ऑफ डी आर हमारा क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 G1 प्लस G2 और H1 प्लस H2, और बाकी दो रो तो हमारा सेम रहेगा ABC XYZ। और फिर अगेन इन दोनों को ऐड करने के बाद वो तीसरा से ऐड होगा, तो फिर क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 G1 प्लस G2 प्लस G3 H1 प्लस H2 प्लस H3, और इसी तरह ऐड होते चला जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, रो 1 में F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन अप टू FN। ये इधर चला गया यार, समझ जाएगा लेकिन इससे। और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, G1 प्लस G2, कॉलम टू का पहला एलिमेंट का बात करें, G2 एंड सो ऑन अप टू GN। सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 एंड सो ऑन अप टू HN। और ये है क्या हमारा, सिग्मा ही तो है, सम ही तो लिखा हुआ, तो सम को हम डायरेक्ट सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ आर, और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेकर के n तक। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसे हटा के अब ये लिख लीजिए, इसे हटा के, लिखना ही क्यों है, इधर लिखा हुआ है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और आर का वैल्यू लिख लीजिएगा यहाँ से 1 से लेकर के n तक। ऐसा नहीं आर कहीं से भी शुरू कर रहे हैं, जो इधर शुरू होगा वही उधर शुरू होगा ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। तो याद रखिएगा, सिग्मा अगर बाहर है तो उसे अंदर हम ले जा सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर डी आर दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है, सिग्मा ऑफ डी आर, और आर का वैल्यू कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के n तक। तो इस पर अगर सिग्मा लगाएंगे, यही वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो अंदर में भी सिग्मा चला जाएगा। तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और आर का वैल्यू हमारा 0 से लेकर के n तक है, आर का वैल्यू 0 से लेकर के n तक है, आर का वैल्यू 0 से लेकर के n तक है। तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ आर है, ये 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 प्लस, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 1 से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिकली हो जाएगा क्या,
0 + 1 + 2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक ऐड हो रहा है, n तक। तो जीरो को इग्नोर मार के ही चल सकते हैं, तो r = 1 से। सिमिलरली r क्यूब में भी क्या हो रहा है हमारा, 0 क्यूब + 1 का क्यूब + 2 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n का क्यूब। तो यहाँ पर भी 1 से ही शुरू करिए, जीरो को क्यों लेके चलना। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर r 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर मैटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐड कर रहा है, एक बार 0 रख रहे हैं r की जगह, तो r तो है ही नहीं, उसे इस तरीके से मान सकते हैं, r का पावर 0, इसे लिख सकते हैं r का पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब r के जगह पे 0 1 कुछ भी रखिए, ये सेम ही चीज़ है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 + 2 + 2, r के साथ लिखते हैं 0 का पावर, 0 का पावर 0 नहीं, ये गलत हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं लिखिए इसे। इसे ऐसे ही मान के चलिए कि 2 + 2 कितना बार ऐड हो रहा है, r 0 से लेकर चल रहा है, तो अगर 1 से लेकर चल रहा है तो कितना बार ऐड होता है हमारा, n टाइम्स। लेकिन एक बार 0 का भी इफेक्ट आएगा यहाँ पर, सॉरी 2, r कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो एक बार ये भी इफेक्ट है, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, n + 1 टाइम्स ऑफ 2। याद रखिएगा यहाँ पर गलती क्या होता है कि सिग्मा ऑफ 2, कई बार क्या करते हैं बच्चे, 2 को बाहर निकालते हैं और सिग्मा ऑफ 1 करते हैं, सिग्मा ऑफ 1 तो हमारा n ही आता है, सिग्मा ऑफ 1 तो हमारा n ही आता है, और फिर वो हमारा फिर गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका क्या आएगा हमारा, n + 1 टाइम्स ऑफ, हाँ r है ही नहीं, तो ये टोटल कितना बार ऐड होगा, 2, n + 1 टाइम्स हमारा ऐड होगा, n टाइम्स नहीं, n + 1 टाइम्स ऑफ। तो याद रखिएगा अगर n है तो फिर वहाँ से हमारा गलत रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब गलत सॉल्व करेंगे तो गलत ही आएगा ना। तो ऐसा करते हैं, सिग्मा ऑफ r हमारा क्या होता है, n × n + 1/2, तो इसे काट के हम लिख देते हैं n × n + 1/2, और सिग्मा ऑफ r क्यूब हमारा क्या होता है, n × n + 1/2 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2 ऐड हो रहा है कितना, n + 1 टाइम्स, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 ऐड हो रहा है हमारा n + 1 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 × n + 1। ठीक है, अब और कुछ किया जा सकता है क्या, अच्छा यहाँ पर तो ये दोनों मैच ही कर गया यार, रो 1 और रो 3 मैच ही कर गया, और दो रो सेम होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डी के दिया हुआ है, डी कर लेते हैं यार, ये ट्राइंगल मुझे पसंद नहीं है, डी कर लेते हैं। तो ये डी के का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड नहीं करना है, मतलब डी के का वैल्यू बोल रहा है हमारा 56, और के का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। तो यहाँ पर यहीं पर सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा ऑफ डी के का वैल्यू 56 है, और के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक, तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ सिग्मा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ सिग्मा लग गया, और के का वैल्यू 1 से लेकर n तक है, के का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। तो सिग्मा ऑफ 1 हमारा क्या होता है, सिग्मा ऑफ 1 कांस्टेंट क्या होता है हमारा n, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारा n, इसे हटा के डायरेक्ट n ही लिख देते हैं। ठीक है, सिग्मा ऑफ 2k मतलब 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ k, n × n + 1/2, तो ये कटा क्या बचा, n × n + 1 मतलब n² + n, तो इसे हटा के हम इसको हटाइए, और ऐसा करते हटाते नहीं, n × n + 1। ठीक है, आगे देखेंगे, और सिग्मा ऑफ 2k - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ k माइनस सिग्मा ऑफ 1, तो ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स n × n + 1/2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा n², तो इसके जगह पे हम n² लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम n² लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर अगर कॉलम 2 में हम माइनस कर दें, कॉलम 1 तो कैसा रहेगा, हम्म सही है, माइनस करेंगे देखें क्या आएगा हमारा, तो ये तो हमारा 0, ये 0 हो जाएगा, और फिर n² + n गया, 1 बचा 1, और फिर n² में से n² गया 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन कॉलम 3 पे भी लगा सकते हैं, कॉलम 3 पे अगर माइनस कर दें हम कॉलम 1, तो यहाँ पर भी 0, n में से n माइनस करेंगे, ये माइनस करना ना, इस कॉलम में से ये कॉलम माइनस करना है, तो n - 1 0, n² + n, इधर भी n² n, तो ये भी 0 हो जाएगा।
और इधर एन स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ एन प्लस वन। अब ओपन ही कर लेते हैं यार, और कितना इसे सॉर्ट करेंगे। तो सिग्मा ऑफ डी के हमारा क्या आ गया यहाँ से, एन इधर कर लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस एन, और अंदर में क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहाँ गया, ये जीरो हो गया था क्या? ये इतना इतना इसे कट कर दिए, ये खुद ही कंफ्यूज हो गए। कॉलम थ्री कॉलम टू पे कौन सा ऑपरेशन किए थे, कॉलम वन, हाँ तो ये वन था ना, ये वन था यार, इसे नहीं गड़बड़ाया। तो एन प्लस वन और माइनस हो जाएगा ये, तो ये तो जीरो ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, सिर्फ यही बचेगा, और इक्वल टू क्या बोल रहा है हमारा 56। तो ये तो एन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ से आपका एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन इसे देखिए ठीक से, ये क्या है हमारा, हिट एंड ट्रायल, एन के जगह पे 7 रख के देखिए, तो एन प्लस वन क्या हो जाएगा 8, 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 8 56, तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया 7, एन का वैल्यू हमारा क्या आ गया 7। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर नहीं तो अगर आप क्वाड्रेटिक से चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बनेगा देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 56, मतलब एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 56 इक्वल टू जीरो। तो एन स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं माइनस 8n प्लस 7n माइनस 56 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस एन था यार, इसे प्लस एन कर लीजिएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, एन स्क्वायर प्लस 8n माइनस 7n माइनस 56 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर n कॉमन लिए तो n प्लस 8, और यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लिए तो n प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया n माइनस 7 n प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से n का दो वैल्यू निकल के आया 7 और माइनस 8, लेकिन माइनस 8 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों माइनस 8 क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, n इंटीजर है ना, सॉरी नेचुरल नंबर है ना, तो माइनस 8 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस 8 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अच्छा फैक्टर थ्योरम, हाँ इस पर भी बात करेंगे। फैक्टर थ्योरम हमारा क्या होता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है हमारा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट डी आर रेशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स एंड टू रोज बिकम आइडेंटिकल व्हेन एक्स इक्वल टू ए देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ डी। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं यहाँ और यहाँ एक्स है, ठीक है, और इधर कुछ भी है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू ए रखने पर, मान लेते हैं x के जगह पर अगर हम a रखें, x के जगह पे a रखें, और ऐसा करने पर अगर दो रो हमारा आइडेंटिकल हो जाता है तो x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा। हाँ सही बात है, अगर दो रो आइडेंटिकल हो गया मतलब x इक्वल टू ए रखने पर अगर दो रो आइडेंटिकल हो गया मतलब फिर तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू ए रखने पर वैल्यू हमारा क्या आ रहा है जीरो, और x इक्वल टू ए रखने पर वैल्यू जीरो आ रहा है, तो x माइनस ए तो हमारा फैक्टर होगा ही, हम पहले से ही जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए 9-10 से, कि अगर उस x इक्वल टू ए रखने पर जीरो आ रहा है वैल्यू तो x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा ही। हाँ सही बात है। हो सकता है कि तीनों रो आपका बराबर हो जाए, कई बार ऐसा सिचुएशन आए कि तीनों रो ही आपका बराबर हो जाए, तब उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में x माइनस ए का स्क्वायर हमारा फैक्टर हो जाएगा, उस केस में x माइनस ए का स्क्वायर हमारा फैक्टर हो जाएगा। इसके लिए इन जनरल ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ए रखने पर, x इक्वल टू ए रखने पर अगर r रो हमारा आइडेंटिकल हो जाता है तो x माइनस ए का पावर r हमारा फैक्टर होगा d का, x माइनस ए का पावर r हमारा फैक्टर होगा d का। ये भी आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं। कई बार ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि x इक्वल टू ए रखने पर मान लेते हैं तीनों रो हमारा आइडेंटिकल आ रहा है तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर, r के जगह पे क्या रखेंगे 3। अच्छा हाँ ये r माइनस वन था, ये तो हमारा क्या हो जाएगा 3 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारा r माइनस वन है तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस ए का पावर 3 माइनस वन, मतलब x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर r रो हमारा आइडेंटिकल हो जाता है तो हमारा फैक्टर क्या होगा x माइनस ए का पावर r माइनस वन। अगर तीनों रो आइडेंटिकल हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस ए का स्क्वायर। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख सकते हैं यहाँ पर, अगर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, प्रूफ डेट दिस वन इक्वल टू दिस वन। सबसे पहले अगर ऐसे ही हम सोचते हैं, अगर ये इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करें तो क्या बनेगा हमारा, एक क्वाड्रेटिक ही तो बनेगा, क्या बनेगा हमारा
क्वाड्रेटिक ही बनेगा एक्स में एक क्वाड्रेटिक ही बनेगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स के जगह पर मान लेते हैं हम ए रख देते हैं एक्स के जगह पर ए रख देते हैं। तो ए रखने पर हमारा क्या होगा, ए एम बी ये दोनों कॉलम देखिए, दो कॉलम हमारा सेम हो गया। मतलब x इक्वल टू ए रखने पर इसका वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है, 0। तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर a नहीं हम b रखते हैं, b रख के देखते हैं, तो b रख के देखेंगे तो ए एम बी, अब ये दोनों हमारा सेम हो गया, ये दोनों हमारा सेम हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस बी यहाँ पर इसका फैक्टर हो जाएगा। मतलब इसका फैक्टर कौन कौन सा है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है, और हमें ये भी पता है कि इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा, तो हम इसे बोल सकते हैं d इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ x माइनस ए, क्योंकि हमें पता है ये इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, ये हटा देते हैं, इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, क्वाड्रेटिक ही आएगा। तो हम, और क्वाड्रेटिक का हमें रूट भी पता है कि a है और b है, डिटर्मिनेंट किस पे 0 आ रहा है हमारा, a और b पे, तो उसे लिख सकते हैं x लेमडा टाइम्स x माइनस ए x माइनस बी। ठीक है। अब सवाल रहा कि लेमडा का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, तो ऐसा करते हैं, इसमें x का वैल्यू 0 रख देते हैं, x का वैल्यू 0 रख देते हैं और इसे करेंगे ओपन, तो ये हमारा क्या बनेगा, a, इधर प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या बनेगा, एम बी माइनस 0 मतलब एम बी 0 पूरा लिख ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। फिर क्या बनेगा, माइनस ए है ना, तो माइनस ए, और इधर क्या बनेगा हमारा, माइनस ए, इधर एम बी माइनस एम बी, एम बी माइनस एम बी, फिर क्या बनेगा, और ये एक्स के जगह पे तो हम 0 ही रखे थे, तो वो प्लस 0 अंदर कुछ भी रहे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ओवरऑल 0 ही बन जाए। तो यहाँ पे ये भी हमारा 0 बन रहा है, टोटल हमारा क्या आ गया, ए एम बी। तो ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें पता है कि x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, ए एम बी एट x इक्वल टू 0। तो इस पे भी x इक्वल टू 0 पर, यहाँ से भी x इक्वल टू 0 पर क्या आना चाहिए हमारा, ए एम बी। तो यहाँ से हमारा आ जाए x इक्वल टू 0 रखिए तो क्या आ जाएगा, डेल्टा लेमडा ए बी, और यहाँ से हमारा क्या था, ए एम बी, दोनों बराबर आना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, बी कैंसिल, ए कैंसिल, लेमडा का वैल्यू निकल के आ गया एम, लेमडा का वैल्यू क्या निकल के आ गया एम। यहाँ से हम डी बोल सकते हैं, डी इक्वल टू कितना, एम टाइम्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हमारा होगा। और यही हमें प्रूव भी करना था, यही हमें प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट लिखा होगा कुछ नहीं, एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, बाय फैक्टर थ्योरम। आगे देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, एक डिटर्मिनेंट दिया और उसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर x इक्वल टू ए रख कर देखें, x के जगह पे a रख के देखें, तो सॉरी x के जगह पे y रखेंगे, x के जगह पर y रख के देखें तो कोई सेम हो रहा है क्या, y माइनस ए, y माइनस ए, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है यार, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पर b होगा और यहाँ पर b होगा, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेंगे बाद में पीडीएफ में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप सही कर लीजिए, ये a सही है, इधर b होगा और इधर c होगा, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये c, यहाँ पर देख सकते हैं कि रो 1 और रो 2 हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसका एक फैक्टर तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स इक्वल टू वाई रखने पर ये 0 हो रहा है ना, तो एक फैक्टर हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। सिमिलरली अगर आप y के जगह पे z रखें, y के जगह पे z रखें, यहाँ z रखते हैं, तो हमारा ये दोनों अब सेम हो जाएगा, ये दोनों अब सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y माइनस जेड भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है। और सिमिलरली z के जगह पर अगर हम x रखें तो कौन कौन सा सेम हो जाएगा, रो 1 और रो 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि z माइनस एक्स भी इसका फैक्टर होगा। अब ये तो हो गया एक्स वाई जेड में, और इधर से अगर हम देखें a के जगह पे b रख के देखते हैं, ठीक है, a के जगह पर हम b रख के देखते हैं, तो यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम, ये दोनों हमारा सेम हो जा रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। सिमिलरली b के जगह पर अगर हम c रखेंगे
तो ये दोनों हमारा सेम हो जाएगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी माइनस सी भी इसका फैक्टर होगा। सिमिलरली सी की जगह पे आप ए रखेंगे तो कॉलम कॉलम 1 और कॉलम 3 हमारा सेम हो जाएगा। सी की जगह पर अगर हम ए रखेंगे तो यहाँ से बोल सकते हैं सी माइनस ए भी इसका फैक्टर होगा। और इसे आप ओपन करेंगे तो एक्स वाई, इसमें तो सब कुछ आ जा रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी। हाँ, ओपन करेंगे तो वहाँ से जो आएगा वो यहाँ से भी आएगा, लेकिन हाँ कांस्टेंट छूट गया ना, यहाँ पर लेमडा कर लीजिएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू जेड और जेड इक्वल टू एक्स पे हमारा जीरो हो रहा है। और किस पे जीरो हो रहा है? ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए पे हमारा जीरो हो रहा है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब रहा बात लेमडा का वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए आप क्या करिए, एक्स और वाई जेड में इस बार जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो आ जाएगा, तो फिर वहां से लेमडा का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर आप रख लीजिए जीरो, और एक्स की जगह पे जीरो, और वाई की जगह पे क्या रखेंगे, वाई की जगह पे 1 रख सकते हैं, और जेड की जगह पे 2, जेड की जगह पे 2, और सिमिलरली ए की जगह पे जीरो रख लीजिए, और बी की जगह पे 1 और जेड की जगह पे 2। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे इसे इरेज कर लीजिए। हाँ, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये बी, ये सी और ये बी और सी, ये था क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट में एक्स और ए की जगह पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे, जीरो जीरो नहीं रखते यार, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा जीरो ही आ जाएगा, उससे कोई फायदा होगा नहीं। कुछ और रखते हैं, जीरो 1 ऐसा करते हैं, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 3। और यहाँ पर रखते हैं ए की जगह पे 1, वाई की जगह पे 1 और जेड की जगह पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये सेम नहीं रखते यार, सेम रहने से ऐसा आ रहा है, इसे 2 कर लेते हैं, इसे 1, इसे 3 और इसे 1 कर लेते हैं। अब सही रहेगा, सेम करने पर बार बार जीरो आ जा रहा है, फिर वहाँ से हमें लेमडा नहीं पता चल पाएगा। अगर एक साइड भी जीरो हो गया तो फिर वहाँ से लेमडा हमें पता नहीं चल पाएगा। हाँ, अब सही है। तो एक्स की जगह पे 1, तो 1 माइनस ए हमारा क्या जाएगा, -1। तो ये हमारा बन गया -1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर वाई माइनस ए, ये हमारा बी था, तो वाई माइनस ए हमारा कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और फिर जेड माइनस ए, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। और एक्स माइनस बी मतलब 1 माइनस 3 मतलब -2, 2 का स्क्वायर 4। इसके जगह पे 4 अच्छे से लिख लेंगे यार, इधर ही लिख लेते हैं। क्या बन गया, 1 0, और इधर क्या बना था हमारा, जेड में से ए गया था ना 1, और यहाँ पर आ गया 4, और y माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। और फिर z माइनस बी, 3 माइनस 3, ये जीरो ही हो गया हमारा। आगे देखेंगे, x माइनस सी मतलब 1 माइनस 1, जीरो ही हो गया। और इधर अगर बात करें तो z y माइनस सी, 2 माइनस 1, 1 ही हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1। और फिर हमारा क्या है, z माइनस सी, तो ये रहा z और ये रहा हमारा c, 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तरस मेथड से कर सकते हैं क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1 4, और यहाँ पर तो जीरो ही आएगा, यहाँ पर प्लस जीरो, ये करेंगे तो जीरो ही आएगा। और कौन सा बचा, ये यहाँ से आ जाएगा +4 माइनस, और ये सब हटा देते हैं, माइनस, यहाँ से तो क्या है जीरो, यहाँ से भी जीरो, और यहाँ से भी जीरो, तो इधर तो जीरो आ गया। टोटल हमारा कितना आ गया, 8, 4 + 4 8। और यहाँ पर अगर ये सब एक्स का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करें तो इस तरफ से क्या आएगा, इस तरफ से क्या आएगा, डी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स माइनस वाई -1, कितना आ जाएगा, -1।
और फिर y माइनस जेड, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा -1, और z माइनस एक्स इधर से 2, और a माइनस बी -1, और b माइनस सी 2, और c माइनस ए -1 ना, -1 इक्वल टू क्या है हमारा 8। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अदर भी माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, तो 4 टाइम्स ऑफ लेमडा इक्वल टू 8। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, लेमडा का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, और हमें यही प्रूफ भी करा था, तो लेमडा हटा के 2 कर दीजिए, तो डी इक्वल टू इतना हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। लेमडा का वैल्यू फाइंड करना था, लेमडा का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स वाई जेड को हम इस तरीके से, पहला बात एक्स वाई जेड को आप इस तरीके से रखिए कि जीरो ना आए, क्योंकि जीरो आ गया तो फिर आप कंपेयर कैसे करिएगा, जीरो आ गया तो फिर आप कंपेयर कैसे करिएगा। तो ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा जीरो ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं जैसा आपका मन। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आपका क्या आ गया 2, 2 पुट कर दीजिए, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका हो जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर हम किसका हेल्प लिया, फैक्टर थ्योरम का। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। ये एक अच्छा चीज़ है, एक्सपेंड नहीं करना है इसमें, तो सही है, हम करना भी नहीं चाहते, आसान से हो जाए तो और भी बढ़िया। तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं कि ए की जगह पर अगर हम बी रखें तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा बी, ये भी बी, और ये भी बी, ए बी बी सी, और ए बी बी सी। रो 1 रो 2 को देखिए दोनों सेम हो गया, तो ए माइनस बी इसका फैक्टर हो जाएगा, ए माइनस बी इसका फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी के जगह पे सी रखें तो ये बन जाएगा सी, और ये सी, और ये सी। हाँ, इन दोनों को देखिए, रो 2 और रो 3 हमारा सेम हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी माइनस सी इसका फैक्टर होगा। बी और सी, रो 2 रो 3 हमारा सेम हो गया, मतलब इसका वैल्यू जीरो आ रहा है बी इक्वल टू सी पर, तो बी माइनस सी इसका फैक्टर हो जाएगा। आगे देखेंगे सिमिलरली अगर आप सी के जगह पे ए रखें तो ये ए, ये ए, और ये, और कहीं है सी, ये इधर ए। तो फर्स्ट और लास्ट रो देखिए दोनों सेम हो गया, मतलब सी इक्वल टू ए पर भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं सी माइनस ए, ठीक है। और कहीं पे जीरो हो रहा है क्या, नहीं। और इसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ, ऐसा नहीं ए माइनस बी बी माइनस सी, ये ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए पर तो जीरो हो रहा है, लेकिन लेमडा टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2 टाइम्स ए माइनस बी, ए बी माइनस सी माइनस ए पर भी जीरो हो रहा है, 3 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए पर भी जीरो हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेमडा टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब यहाँ पर हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू चूज कर लेंगे कोई एक, ठीक है। ए का वैल्यू मान लेते हैं 0, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1 मान ले क्या, -1 मान के देखते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू 0, ये 0 कर दीजिए, और बी का वैल्यू 1 माने हैं तो ये 1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1, और बी सी हमारा क्या हो जाएगा -1, तो इसके जगह पे क्या आ गया -1, इसे अच्छे से लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं -1, और सी ए हमारा क्या हो जाएगा 0, इसे हटा के 0, और फिर ए बी क्या हो जाएगा हमारा, वो भी आ जाएगा 0। हाँ ठीक है, तो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर इस डिटर्मिनेंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, हाँ डिटर्मिनेंट आया क्या हमारा 1 0 -1, और 1 1 0, और 1 -1 0, यही है ना डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +1, और इधर क्या बन जाएगा हमारा, ये 0 इंटू जीरो जीरो ही आ जाएगा हमारा, 0 - 0, ठीक है। फिर -0 अंदर कुछ भी रहे, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर -1, इधर क्या आ जाएगा हमारा 1 इंटू -1, -1 माइनस -1 इंटू 1 1, तो यहाँ से हमारा आ गया ये 0, ये भी 0,
और यहाँ से क्या है -1 प्लस -2 और एक बाहर -1 लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा +2। तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या आ गया 2। तो यहाँ से भी हमारा ये वैल्यू रखने पर 2 आना चाहिए, तो देखेंगे रखकर ये बन जाएगा लेमडा, ए की जगह पे रखेंगे 0 और बी की जगह पे 1, तो और सी की जगह पे -1, सी की जगह पे -1 और ए की जगह पे 0। तो यहाँ से आ गया हमारा लेमडा और ये -1 और इधर से माइनस माइनस +2 हो जाएगा और इधर से हमारा -1 और एक किसके बराबर आना चाहिए 2 के बराबर आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1, 2 2 कैंसिल और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, लेमडा का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है वो 1 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए के बराबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 वैल्यू पे 0 हो रहा है, किस पे x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, बी एक्स माइनस सॉरी एक्स का है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए पे सी माइनस ए इसका फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए पर ये 0 हो रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि इधर कुछ प्लस आर रिमाइंडर, ऐसा थोड़ी है यार। ए माइनस बी इसे डिवाइड कर रहा है, फैक्टर आने का क्या मतलब है कि उसे डिवाइड कर रहा है, तो पूरा पूरा डिवाइड कब होगा जब इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। मतलब इसे ओपन नहीं करना, डायरेक्ट हमें बताना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इन जनरल अगर हम सॉल्व किए होते तो ये हमारा क्या बनता है, इसे ओपन करते लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ओपन करते तो वहाँ से हमारा क्या बनता, एक क्वाड्रेटिक बनता है। ठीक है, तो ऐसे भी हमें पता है कि इसका जा कितना रूट आएगा, 2 रूट आएगा। आगे देखेंगे, अगर यहाँ पर हम x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा 5। सेकंड रो और थर्ड रो हमारा सेम हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस -1 इसका फैक्टर होगा, मतलब x + 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन होगा। आगे देखेंगे, सिमिलरली इसे इरेज कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा 20। अब रो 1 और लास्ट रो हमारा सेम हो जाएगा, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 रखे थे ना, हाँ x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब -1 और 2। तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम के मदद से ही पता कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कौन कौन सा है, -1 और 2। बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इधर तो इतना जगह ही बच गया, जरूरत नहीं था। जब ऐसे ही हो जा रहा है सॉल्व तो फिर क्यों जगह बर्बाद करें। आगे देखेंगे। अच्छा, थैंक यू आ गया। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।